आपने इसको क्लिक किया है ना, मतलब आपको इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है बच्चा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। वेरी वेरी क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर जेई 2025। आप सोच रहे होंगे कि सर बहुत सारे टॉपर्स तो बोलते हैं कि हम तो 6 से 8 घंटे पढ़ के ही अपना एग्जाम क्रैक कर लेते थे। जनाब, ये सेशन उनके लिए नहीं है जो 2 साल 3 साल कंसिस्टेंटली 6 से 8 घंटे पढ़ाई किए। ये सेशन, ये वीडियो उनके लिए है, उन बच्चों को 14 से 16 घंटा इस समय पढ़ने की जरूरत है फोकस्ड मैनर में, जिन्होंने अपना 1.5 साल सो के निकाला है, रील चला के निकाला है। दूसरे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे थे उन पे हंस के निकाला है कि भैया वो इतना पढ़ के क्या ही कर लेंगे। तो ध्यान से बच्चा मेरी बातों को सुनिएगा। 2 महीने 3 महीने आपके एग्जाम को जितने भी बचे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतनी लंबी स्ट्रेचिंग आपको करनी पड़ेगी। राइट, सपने बड़े हैं तो पूरा करने के लिए मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा। यहां पे आपके सामने 6 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे। 20 मिनट्स डेली क्या है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पागलपन, उठना नहीं है। जेई सबसे पहले वेरी वेरी क्रिटिकल, 3 स्टार लगाया यहां पे हमने इसको। कुछ भी राइट, कुछ भी स्कैरी रिमाइंडर, स्कैरी रिमाइंडर। वेरी गुड, ध्यान से सुनना बच्चा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये वाला सेशन हमारा नहीं देखा है तो जाके इसको देखना। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में डाल देंगे। 1 चैप्टर 1 डे। बहुत से बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। 1 से लेके 2 दिन के अंदर अंदर वो पूरे चैप्टर को क्या जबरदस्त तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं विद प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट, ये स्टेप 3 है हमारे उस वाले वीडियो का। नाउ कमिंग बैक टू आवर दिस पर्टिकुलर सेशन कि सर हम किस प्रकार से 16 घंटा तक स्ट्रेच कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जनाब, योर 20 मिनट्स डेली। अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो फॉलो करना शुरू कर दीजिए बच्चा। डेली कोशिश कीजिए आप सुबह सुबह राइट 6 बजे 7 बजे के आसपास समय निकालिए एंड डेली 20 मिनट्स, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मॉर्निंग वॉक करने का बच्चा अभी से आदत डाल लीजिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस रेगुलेट्स योर स्ट्रेस लेवल। आपका मूड बहुत अच्छा कर देता है, आपको दिन भर पॉजिटिव रखने के लिए माइंड स्टिमुलेट करता है। आप जब सुबह सुबह कोई भी पॉजिटिव काम इस प्रकार का करते हैं ना, तो पूरा दिन आपका साइकोलॉजिकल माइंड आपको साइकोलॉजिकली समझाता है कि भैया अब कुछ और भी कांड मत करना। डेडिकेटेड वे में अपनी पढ़ाई करते जाइए, डिस्ट्रैक्ट मत होना। आपके अंदर से इनर मोटिवेशन आएगा। हेल्थ के साथ साथ आपको अंदर से भी यह प्रोत्साहन देगा सही तरीके से अपना काम को करने का। पागलपन, आप कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लीजिए, अगर वो कोई चीज को टारगेट कर रहा है, अभी आप पढ़ाई के क्षेत्र में है, आपको भी पढ़ना है, तो आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है। आगे जाके और भी कोई आपका लक्ष्य या गोल हो सकता है। आपके अंदर ना एक पागलपन होना बहुत जरूरी है। 4 से 5 साल से हम इस ऑनलाइन वाले फील्ड में है, लाइन में है। कोई एक ऐसा दिन नहीं गया है राइट जब 14 घंटे 15 घंटे काम नहीं किया हो, और इसके लिए कोई बोलता नहीं है। वो अंदर से ही आपके साथ एक ड्राइव आना चाहिए। तो भैया पागलपन होना तो जरूरी है। जब आपके सपने इतने बड़े हैं, जब आप स्क्रॉल कर करके वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी दिल्ली का, खड़गपुर का, मद्रास का, हर चीज का जो आपको चाहिए, तो उसको पाने के लिए आपको मेहनत भी तो उतना ही डबल लगाना पड़ेगा। तो भैया वो आपके अंदर जुनून, राइट, मैडनेस तो होना पड़ेगा, तभी तो आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। लक्ष्य बड़ा है तो आपको उतना ही ऊंचा छलांग भी लगाना पड़ेगा। उठना नहीं है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी आप वो जो 16 घंटे का टारगेट है ना, फोकस वे में अचीव कर पाएंगे। उठना नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भैया चेयर टेबल पे बैठ गए हैं, 10 मिनट पढ़ते नहीं कि फिर उठ जाते हैं। आपने सबसे पहले अपना टास्क को डिफाइन कर देना है, राइट, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, आप चेयर टेबल पे एक बार बैठ चुके हो तो जब तक आपका वो टास्क, और डेडलाइन बना लेना, डेडलाइन नहीं बनाओगे तो आपका माइंड उस काम को डिले करता चला जाएगा। डेडलाइन बनाना है कि भैया मुझे ये काम 2.5 घंटे में, 3 घंटे में कवर करना है, तब जाके आज शायद आप उसको 4 घंटे में कवर करोगे। एक बारी बैठ गए तो फिर उठना नहीं है। भले उस काम को खत्म करने के लिए आपको एक्स्ट्रा आधा घंटा लगाना पड़ रहा है, दैट इज योर उठना नहीं है। 60 to 90 मिनट्स आपको लगातार सिटिंग कम से कम लगानी चाहिए। 90 मिनट्स आइडियल है, 60 मिनट्स मिनिमम है। ये आपका लगातार सिटिंग होना चाहिए। आपके पास अगर कोई मोबाइल फोन है,
हो सके तो प्रिंट आउट निकाल के प्रॉब्लम सॉल्विंग कीजिए और मोबाइल फोन को एयरप्लेन मोड में डाल के किसी दूसरे कमरे में छोड़ के आ जाइए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि किसी एप्लीकेशन से सॉल्विंग कर रहे होते हैं, तो जिस कारण से कोई भी दूसरा नोटिफिकेशन आता है तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या तो अपने ऊपर कंट्रोल रखो या फिर उसको कहीं दूर रख के आ जाओ। चौथा पॉइंट, जेई सबसे पहले। भैया अगर तुम्हारा टारगेट जेई क्रैक करना है और अगर सच में तुम्हारा वो टारगेट है, तो हाउ कैन यू लेट दिस बी योर सेकंड प्रायोरिटी। कोई दोस्त तुमको फोन कर देगा कि जनाब चलिए थोड़ा सा घूम के आते हैं, या फिर चल यार एक मूवी हो के आते हैं। आपके गार्जियन ने, पेरेंट ने, किसी ने बोल दिया कि चलो चलो अभी आपका शादी का सीजन आ रहा है, बाय द वे मैरिज सीजन है पूरा नवंबर दिसंबर जनवरी, आपको बोला जाएगा कि चलो भैया शादी में चल लो, तो तुम चल दोगे, राइट? हो सकता है कि सामने वाला थोड़ा सा बुरा फील कर ले, लेकिन हम आपको अपनी कहानी बताते जनाब। 4 साल पहले जब हम इस क्षेत्र में शुरू किए थे, बहुत लोग आते थे कि चल यार थोड़ा सा घूम के आते हैं। डे 1 से आई डिसाइडेड टू से नो। अगर वो मेरे काम को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, चाहे वो 1 घंटे के लिए, क्योंकि तुम एक बार अगर हाँ बोल दोगे तो तुमको बार बार फिर हाँ बोलना पड़ेगा, तुम्हारे पास ना बोलने का फिर गुंजाइश नहीं रह जाएगा। और अगर सच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड रिलेशन है तो सामने वाला सही समय पे समझ जाएगा और वो आपके डिसीजन का रेस्पेक्ट भी रखेगा। सो लर्न टू से नो, क्योंकि जेई आपके लिए इस समय सबसे पहले है। हमको ये मत बोलना, राइट? आपको कोई आके बोलेगा कि अरे यार चल लेना शादी में, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन में तुम ऐसा क्या ही कर लेगा। बात उसकी नहीं है, बात डिसिप्लिन की है, बात आपके कंसिस्टेंसी की है। और आपको पता होना चाहिए इस आखिरी के 60 डेज 70 डेज में, लास्ट लैप में आपका 2 दिन लगातार नहीं पढ़ना मतलब आप 1 हफ्ते पीछे चले जाओगे, आप 10 दिन पीछे चले जाओगे। कुछ भी वेरी वेरी ट्रबलिंग इशू अमंग मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, वो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, ना तो उनके पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्लान है, रैंडम प्लान के साथ, रैंडम मटेरियल के साथ रैंडम पढ़ाई कर रहे हैं। फिर जब उनको रैंडम स्कोर आएगा तो आपको तकलीफ होगी ना। और ये सब कारण है कि आप लगातार 16 घंटे डेडिकेटेड वे में पढ़ाई नहीं कर पाते, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर प्लान। इसी वक्त कमेंट में जाके बताना क्या तुम्हारे पास अगले दिन का डिफाइंड प्लान है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, कि तुम क्या करोगे, कितना करोगे और कहां से करोगे। अगर तुम 1 महीने का प्लान खुद से नहीं बना सकते हो तो कम से कम 1 हफ्ते का प्लान बनाओ, 1 दिन का प्लान बनाओ, सोने से पहले प्लान बनाओ कि अगले दिन हम फिजिक्स में इतना, राइट? अपने रिसोर्स को फिक्स करो, अपने मटेरियल को फिक्स करो और चीजों को असेंबल करो, इकट्ठा करो, बाकी सब को एकदम साउंड प्रूफ कर दो। बाकी सब आपके लिए फिर नॉइज होना चाहिए, नॉइज होना चाहिए। अगर खुद का प्लान नहीं है तो फिर हमारा 90 डेज प्लान फॉलो कर लो, हमारा 90 डेज प्लान फॉलो कर लो। इसका भी लिंक नीचे डाल देंगे। मुद्दा यही नहीं कि हमारा प्लान फॉलो करो, कोई तो प्लान फॉलो करो जो कि रेलेवेंट हो, आपके काम का हो, राइट? स्कैरी रिमाइंडर, कभी कभी थोड़ा सा डर है ना, चाहिए, थोड़ा सा डर जीवन में होना चाहिए। सर किस प्रकार का डर का बात कर रहे हैं आप? हम क्या कह रहे हैं कि भैया एक बड़ा सा शीट लो और उसमें हो सके तो 2 कॉलम बना दो और उसके बाद लेफ्ट वाले कॉलम में लिख दो भैया डन, और इस वाले कॉलम में लिख दो नॉट डन, नॉट डन, और उसके बाद यहां पे लिखो आपने क्या क्या कर लिया है, राइट? अगर हम फिजिक्स की बात करें, यहां पे लिखो कि आपने फिजिक्स में क्या क्या कर लिया है और अभी तक क्या क्या नहीं किया है, और जो नहीं किया है उसमें अगर कोई चीज वेरी इंपॉर्टेंट था तो उसके आगे स्टार लगाओ, स्टार लगाओ। और इस पेपर को अपने दीवार के सामने जहां पे बैठ के पढ़ते हो वहीं पे सामने चिपका दो, ताकि भैया जब जब नजर उठे तो आपको अंदर से डर लगे कि भैया मेरा अभी ये सब चीजें भी बाकी है। और वो डर आपके लिए ड्राइविंग फैक्टर की तरह काम करेगा कि भैया डिस्ट्रैक्ट मत हो, ये रील को मत घुमाओ, देखो उसको कि तुम्हारा कितना कुछ बचा हुआ है, देखो, और उसको फिर आप कंप्लीट करोगे। आपका दिमाग खुद उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पुश करेगा। और हर अपने नॉट डन के सामने एक टारगेट लिखो कि भैया 2 दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। बहुत आसान है, अगर इच्छा शक्ति हो तो भैया 16 घंटे तो क्या, आप कितनी भी देर पढ़ाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू हैव दैट इनर बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन
डिसिप्लिन से बड़ा कोई चीज नहीं है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में आपको कह के बताया है, मोटिवेशन जो है उसका ग्राफ ऐसे जाता है, कभी मोटिवेशन ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन है तो आपका सक्सेस का जो ग्राफ है वो हमेशा ऊपर ही जाता जाएगा, वो हमेशा आपको ऊपर ही जाता जाएगा। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।